बारामूला के और उसके साथ साथ जितने भी हमारी जमात के सीनियर लीडर यहाँ बैठे हैं, जो मुझसे पहले और मेरे साथियों से पहले चुने हुए ओहदों पे थे, स्टेट ऑफिस बेयरर्स थे, आप सब मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान भाई, मेरी बहनें, आप सबको मेरा सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आज के इस मौके पे सबसे पहले दिल की अमीर गहराइयों से अपनी जमात के सीनियर लीडर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, अपनी तरफ से और अपने तमाम साथियों की तरफ से, जिनको जमात ने नॉमिनेट किया, इस जिम्मेदारी सौंपी, ताकि हम ज़मीनी सतह पे अपनी जमात को इन दूर दराज के इलाकों में जो है मजबूत कर सके। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब JP नड्डा साहब का, उसके साथ साथ अपने संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष साहब का और अपने राष्ट्रीय महामंत्री और इंचार्ज तरुण चुग जी का और अपने प्रदेश के अध्यक्ष सतपाल शर्मा जी का, और उसके साथ साथ जो सारा कश्मीर की रौनक आज हमारे बीच बैठे हैं, हमारे आदरणीय संगठन के महामंत्री जो जम्मू कश्मीर लद्दाख देखते हैं, जनाब अशोक कौल साहब, मैं इन सब का धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने हम पर यह भरोसा जतलाया कि हम सब जो कारकुन हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमें ये जिम्मेदारी आयद की कि हम भारतीय जनता पार्टी को ज़मीनी सतह पे जम्मू कश्मीर में जो है और मजबूत करें। आप सब मेरे बुजुर्ग जो यहाँ बैठे हैं, मेरे नौजवान भाई और मेरी बहनें, आप जानते हैं कि मरकज़ में इस वक्त वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने जम्मू कश्मीर के लिए जो काम किए हैं वो तारीखी काम है। आज हमें कोई ताना नहीं दे सकता कि जम्मू कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, बावजूद इसके कि हम यहाँ हुकूमत में नहीं रहे, या आज भी नहीं है, आज भी हम ऑपोजिशन में हैं, लेकिन दिल्ली में बैठी हमारी सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए अपनी फरागदिली दिखा रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा जम्मू कश्मीर की सड़कों के लिए, टनलों के लिए दिया गया, जिसमें मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ कश्मीर को। साधना का हमारा टनल, करना कुपवाड़ा का हमारे दो भाई आज उसमें जिम्मेदारी में हैं उस इलाके से, और पीर की गली का टनल, ये एक तारीख है जम्मू कश्मीर की, और सैकड़ों सड़कें, उनके लिए पैसा जो है मरकजी सरकार ने इस सरकार को दिया। मरकजी सरकार की कोई भी स्कीम उठा लीजिए, PMGSY की बात करूं तो सबसे ज्यादा 1500 किलोमीटर एक साल में सड़क PMGSY के तहत यहां बनती थी, आज 3200 किलोमीटर एक साल में बनती है, और सारा पैसा हमारी मरकज में बैठी हुई सरकार देती है। आप सेहत का महकमा देख लीजिए, आयुष्मान कार्ड, जिसको हम गोल्डन कार्ड, हेल्थ कार्ड के नाम से जानते हैं, 20 लाख फैमिलीज जो जम्मू कश्मीर की है वो आयुष्मान कार्ड का फायदा उठाती हैं, और पूरे मुल्क में ये एक इतिहास से तारीख है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में हर एक फैमिली को जो है आयुष्मान कार्ड, हेल्थ कार्ड का फायदा पहुंचता है, चाहे वो अमीर से अमीर फैमिली हो, वो अब्दुल्ला साहब की फैमिली हो, मुफ्ती साहब की फैमिली हो, या यहाँ का कोई गरीब आदमी है, उन सबको जो है वो आयुष्मान कार्ड, हेल्थ कार्ड बराबरी का हक देता है इलाज के लिए। वजीर आजम का एक ही ख्वाब और नारा, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो जमीनी सतह पे आप देखें तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा पनपता नजर आ रहा है। कोई शोबा ले लें, एजुकेशन का शोबा ले लें, 51 हायर सेकेंडरीज और डिग्री कॉलेजेस मरकज ने जम्मू कश्मीर को दिए, 7 मेडिकल कॉलेज, IIT, IIM, 2 एम्स। ये तारीख है कि किसी इतनी छोटी रियासत में आपको जम्मू में अलग एम्स और कश्मीर में अलग एम्स। आज हमारा एयरपोर्ट देख लीजिए, टर्मिनल
एक्सटेंशन, नाइट लैंडिंग, चाहे वो कश्मीर में है चाहे वो जम्मू में है। 70 फ्लाइट्स रोज जो है वो कश्मीर में लैंड करती हैं। ये सब जो है हमारी सरकार की जो मरकज में बैठी है उसकी देन है। जम्मू कश्मीर के लोगों का हमेशा उन्होंने साथ दिया और हमारे आम आदमी को मजबूत किया। कोई ऐसी वेलफेयर स्कीम नहीं है जिसका फायदा जम्मू कश्मीर के आखिरी इंसान को नहीं पहुंचा। और तारीख गवाह है कि नया जम्मू कश्मीर अगर किसी ने बनाया, जम्मू कश्मीर को किसी ने बदला, तो वो दिल्ली में बैठी हुई भाजपा सरकार ने बदला और वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने बदला। और मैं अगर स्कीमों का नाम लेना शुरू करूं तो अनगिनत ऐसी स्कीमें हैं जिसका सबसे ज्यादा फायदा लाभ जो है वो जम्मू कश्मीर की आवाम को हुआ। वजीर आजम कहते हैं कि हमारे लिए सिर्फ 4 वर्ग है, युवा जिसको हम नौजवान कहते हैं, महिला हमारी खवातीन जो है, और गरीब और किसान। मैं इन 4 वर्गों को मानता हूं कि अगर हम इन 4 वर्गों को मजबूत करेंगे तो हम पूरे देश को मजबूत करेंगे। और जो विकसित भारत के साथ साथ विकसित जम्मू कश्मीर का संकल्प है भाजपा का, उसके लिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि उसमें हम सब भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों को अपनी हिम्मत, हौसले और कोशिश से पार्टी को जमीनी सतह पे मजबूत करना है। कौल साहब यहाँ बैठे हैं। कौल साहब, मैं अपनी तरफ से एक कारकुन होने के नाते और तमाम अपने साथियों की तरफ से आपको और पूरी जमात को ये भरोसा दिलाती हूँ कि जो जिम्मेदारी आपने हमें दी है कि घर घर जाके भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम और पॉलिसी पहुंचानी है, इंशाल्लाह हम सब, मेरे साथ ये भाई भी और बहनें भी, मिलकर कोशिश करेंगे कि हम घर घर जो है भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएं। जम्मू कश्मीर ने बहुत मुश्किलें देखी हैं। उसके बाद पिछले चुनाव में हम जम्मू में काफी कामयाब हुए, लेकिन कश्मीर से हम कोई सीट नहीं जीत पाए। आने वाले वक्त के लिए हमने कोशिश करनी है। और आज मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो सरकार यहाँ बैठी है उस सरकार से अब सवाल पूछने का वक्त आ गया है। 8 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन सरकार ने जिन वादों पे, जिन मुद्दों पे इस इंतखाबात में वो सामने आए थे और इतने भारी अक्सरियत से सरकार बनाई, सीटें जीत के, उन्होंने आवाम के साथ वो कोई वादा पूरा नहीं किया। सिर्फ झूठ की फैक्ट्री है। आज वक्त आ गया है, हमें उनसे पूछना चाहिए। आपके मंशूर में हर घर हमारी बहनों को 1 साल में 12 सिलेंडर मुफ्त देने का वादा था। क्या इतनी बहनें यहां बैठी हैं, क्या किसी बहन के घर में मुफ्त सिलेंडर पहुंचा? नहीं पहुंचा। उन्होंने हमसे वादा किया था कि 10 केजी राशन हर घर को फराहम किया जाएगा। शायद ही कोई घर ऐसा जम्मू कश्मीर में होगा जो ये कह पाएगा कि यहाँ की मौजूदा सरकार से हमें फ्री राशन मिला। आज भी जो फ्री राशन आता है वो मोदी जी की सरकार मरकज में बैठी हुई जम्मू कश्मीर की आवाम तक पहुंचाती है। मुफ्त बिजली का वादा 200 यूनिट, याद है ना आपको? यही प्रोपेगेंडा करके उन्होंने अपने लोगों का एतमाद लेने की कोशिश की, हमारी आवाम को गुमराह किया। आज वो 200 यूनिट बिजली किसी घर में पहुंचाते नहीं हैं। आज कहते हैं हम अगर ये राशन देंगे तो हम सिर्फ एएवाई को देंगे, क्योंकि एएवाई सिर्फ 2.5 लाख लोग हैं। 22 लाख से ज्यादा फैमिलीज यहाँ राशन लेती है। तो एएवाई की वादा उन्होंने इलेक्शन के दौरान नहीं किया था। आज मैं इस प्लेटफॉर्म से, इस मंच से अपने पार्टी के पूछना चाहती हूँ आज की सरकार को, उमर साहब, इलेक्शन के दौरान तो आपका चेहरा और आपकी जुबान कुछ और कहती थी, आपके लीडर्स कुछ और कहते थे। आपने धोखा दिया है यहाँ की आवाम को। आपने प्रोपेगेंडा करके, झूठ बोल के, गुमराह करके उनका एतमाद हासिल किया। आज आवाम आपसे तंग है। आपकी गवर्नेंस इतनी पुअर है कि जिस घर, जिस इलाके, जिस पंचायत में हम जाएंगे वहां आवाम को कोई आपकी सुख सुविधा नहीं पहुंची। सरकार बता दे कि 8 महीने बनने के बाद भी क्या फायदे उन्होंने आवाम तक पहुंचाए। उनका एक सेशन हो चुका है, दूसरा आने वाला है। सिवाय झूठे नारों के, झूठे वादों के, उन्होंने यहाँ की आवाम को कोई राहत नहीं पहुंचाई। यहाँ की शांति, यहाँ की खुशहाली अगर किसी की देन है, या तो यहाँ की आवाम को सलाम है, या तो मरकज का जो है
निगरानी जो है मरकज़ के दिल में जम्मू कश्मीर के लिए जगह है, उसकी वजह से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। आज का ये मौका नहीं था ये सब आपके साथ कहने का, लेकिन मैंने इसलिए आपको कहा क्योंकि हम जिस पार्टी के कारकुन हैं, हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हमारी पार्टी ने जो है जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए, फलाह बहबूदी के लिए बहुत अच्छे फैसले लिए हैं। उन फैसलों को हमने घर घर तक पहुँचाना है। और जितने भी यहाँ सीनियर लीडरान बैठे हैं, मैं उनसे बहुत बाना गुजारिश करती हूँ कि आप सबकी शफकत, आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं, हम कहते हैं मार्गदर्शन, आपका हम सब के साथ होना चाहिए। जो नई टीम बनी है, हम सब ने मिलकर साथ चलना है। जो पुरानी टीम है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। शायद उन्होंने इतनी मेहनत की है जिसका फल ये है कि आज हम भी जो है आप सबके सामने खड़े हैं। आखिर हम सब जो है एक ही भाजपा खानदान के सदस्य हैं, मेंबर हैं और कारकुन हैं। भाजपा की सबसे अच्छी बात यह है कि ये वो जमात है जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जमात है और इसका कारकुन पूरी दुनिया में है। हिंदुस्तान में तो है ही है, पर पूरी दुनिया में जितने हिंदुस्तानी हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो भाजपा के साथ जुड़े हैं, जो इतना मजबूत संगठन है। मैं आज फिर अपनी तरफ से और अपने तमाम साथियों की तरफ से उन सबको जिन्होंने हमसे पहले ये जिम्मेदारियां संभाली हैं, उनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ दिल की अमीर गहराइयों से, और उनको ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि उनके साथ से ही और उनकी एडवाइस से और उनकी मार्गदर्शन से ही हम लोग जो है साथ आगे चलेंगे। और जो नई टीम और बनी है मोर्चाज की, मैं उनको भी मुबारकबाद करना चाहती हूँ, और जिन्होंने पहले काम किया है उनसे भी ये बहुत बाना गुजारिश करना चाहती हूँ कि हम सब ने मिलकर जो है इस झंडे को मजबूत करना है और एक साथ चलना है। आखिर में फिर से जो आप दूर दराज इलाकों से सुबह 6 बजे निकल के आए हैं, कोई कुपवाड़ा से, कोई बारामूला से है, कोई शुपियाँ से है, कोई अनंतनाग से है, कोई बांडीपुरा से है, कोई पुलवामा से है, तो आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मशकूर हूँ कि आज आपने यहाँ इस मौके पे आके हम सबकी हौसला अफजाई की, और भरोसा देना चाहती हूँ कि ये बहन और ये बेटी आपके साथ मिलके पार्टी के लिए, यहाँ की आवाम के लिए एक खादिम बनकर काम करेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।